सिलाई सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, अच्छी सिलाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर है। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर से हाजिर है नई वीडियो में। हमने स्टिचिंग कोर्स की 8 क्लासें अब तक अपलोड की हैं, और जिन लोगों ने वो 8 की 8 क्लासें देखी हैं, मेहनत की है, यकीन माने मेरा व्हाट्सएप उन मैसेजेस से भरा पड़ा है। इतनी दुआएं कि अल्लाह करीम उनकी कबूल करे हमारे लिए, इस मंदाना चीज़ को इतनी इज्जत दी। उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने पीछे ट्राउज़र की स्टिचिंग देखी, मेहनत की, प्रैक्टिकल किया, अच्छा बना। जिन्होंने फीडबैक दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने अभी तक फीडबैक नहीं दिया मुझे इंतज़ार रहेगा। आज हम शुरू कर रहे हैं कमीज़ स्टिचिंग करने का प्रॉपर तरीक़ेकार, प्रॉपर रास्ता, कोई कटिंग नहीं, कोई स्किप नहीं, कोई स्पीड तेज़ नहीं। इसका फ़ायदा क्या होगा? आपके काम में स्पीड नहीं है, आप चाहते हैं कि जल्दी से कमीज़ बन जाए, सफाई से कमीज़ बन जाए, तो फिर इसको गौर से समझ लीजिएगा। जैसा कि हमारे पास ये कमीज़ कटिंग हुई, हमारे पास इस तरह से महफूज इस तरह से हमने सबसे पहले हमने कमीज़ को खोलना है, खोल के उसके स्पेयर पार्ट पूरे करने हैं। भाई ये बाजू हैं, ये आपके पास फ्रंट एंड बैक, इस तरह से कमीज़ को बड़े अच्छे से अंदाज में खोलना है। खोलने के बाद अगर यहाँ पर टुक्का आप लगाना भूल गया तो लगा लीजिएगा। ठीक, लग गए। ये स्टार्ट हो गया, शुरू हो रहा है। सबसे पहले जैसे हमने काम शुरू करना है, काउंटर पे अड्डे पे इस्त्री आपकी चल रही है, इस्त्री आपने ऑन करके इसको देखना है। देखने के बाद अब हमने सबसे पहला काम ये करना है, ये जो इसकी मार्किंग है ये हमने क्लियर करनी है। एक तरीका है, जो गरारी आती है, कार्बन पेपर बनता है, कार्बन पेपर बना के रख लें, गरारी रखाएं, वो आप उससे निशान लगाएं, उसमें टाइम ज़ाया आता है। ठीक है। दूसरा तरीका है, आप आयरन के साथ इसको निशान लगा सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके निशानों में फ़र्क ना पड़े। ऐसे रखें, उल्टा कर लें फ्रंट को। उल्टा करने के बाद ये जो हमारा निशान लगा हुआ है, ये निशान इसके साथ साथ ये देखें, इसके साथ आपने ये क्रीज ऐसे बिल्कुल वो निशान के साथ साथ ये इस तरह से ये वेस्ट लाइन तक आ गया। उसके बाद आगे फिर उसी तरह वेस्ट लाइन से आगे निशान के साथ साथ बिल्कुल ऐसे, जैसे जैसे वो गोल घूमा हुआ है ऐसे, और ये हमारा चौक तक ये आ गया। इस तरह से हम निशान लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर मार्किंग कर लें। जैसे ये देखें, ये हमारी ये मार्किंग खरिए से ये हुई और ये हुई। अब ये वाला जो हमारा वो गरारी ढूंढने का या वो कार्बन का मामला था वो ख़त्म हो गया। देखें, बिल्कुल निशान के ऊपर आपकी वो चलनी चाहिए। अच्छा, एक तरीका ये हो गया, ये आपके लिए बिल्कुल अगर न्यू है ना, आप ऐसा कर सकते हैं। जब थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे, थोड़ा सा, फिर क्या करें, ऐसे पकड़ें, ऐसे निशान लगा लें, इस निशान के साथ फिर निशान लगा लें, ऐसे पकड़ें, ये निशान लगाएं, ये इस तरह से निशान लगाएं, ये 3-4 निशान लगा लें। इस निशान को फिर आपने एज इट इज़ कॉपी करके आपने उन्हीं के ऊपर वो मार्किंग करके ये निशान लगा लेने होते हैं। ये आपका साइड का निशान हो गया। ठीक है। बॉर्डर देखें कि हमारी शर्ट के बॉर्डर कहाँ हैं। हाँ जी, ये बॉर्डर हमारे लगे हुए हैं, पिन अप लगी हुई है। ठीक है, आगे चलें, बाजुओं को देखना है। ठीक है। बाजुओं के अक्सर जॉइंट होते हैं या जो भी होता है, हमने पहले उनको महफूज करना होता है। ऐसा ना हो कि सिलाई करते हुए हमें बाजुओं के जॉइंट ही ना मिलें। अब जैसे मैं आपको कह रहा था, वो निशान वो हम लगाते हैं कुछ इस तरह से। ये देखें, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरह से। अब अगर मेरे लिए तो ये निशान काफ़ी हैं। अगर मैं कहूँगा तो मुझे पता है कि ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, यहाँ से सिलाई शुरू हुई, इन्हीं निशानों को मद्देनज़र रखते हुए मैं सिलाई लगाता जाऊँगा। लेकिन आपके लिए मैं निशान लगाऊँगा, क्योंकि आप ये ना कहें कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है। ये अब हमारी मार्किंग पूरी हो गई। अब हम इसको रख देते हैं मार्किंग करके। हमारे पास बुकरम होगा गले वाला,
जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें नंबर होते हैं। इसका जो नंबर है बुकरम का वो है 1035। फिर इसके बाद आता है 1040, वो इससे थोड़ा मोटा होता है, सख्त होता है, लेकिन वो ज़्यादा परेशान करता है। अच्छा जी, हमारे पास गले का साइज़ है 7.5। गला कटिंग करने के लिए यहाँ पर एक निशान लगा लें बुकरम से, बुकरम को दबाव छोड़ लें, उसके साथ ये 7.5 पौने 4 पे निशान लगाएं, यहाँ पर रखें। फिर हमारे पास 7.5 डीप है। इंची टेप का सिरा यहाँ पर हो और यहाँ पर, ऐसे हमने साइज़ पूरा करना है। ठीक, आपको काम समझाने के लिए, सिखाने के लिए, इसका बड़ा सिंपल सा गला, वी गला। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप आयरन की मदद से इसको ऐसे रखें, आयरन को देखें वहाँ पर, और नीचे नोक यहाँ पर रख के पेन की मदद से ये लें, ये निशान लगा दें, आपका वी गला तैयार। अच्छा, उसके बाद हमने इसके अंदर पाइपिंग स्लिट बनाना है। वो कितना बनता है? स्लिट बनाने की जो शर्त है वो ये है कि ये जो हमारी वेस्ट लाइन है कम से कम यहाँ तक, इससे नीचे सिर्फ 1 इंच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मेजर कर लेते हैं, कितना है, 16.5। तो हम ये 16.5 पर रख के ये वाला निशान लगा लेते हैं, यहाँ तक हमारा स्लिट बनेगा। ये देखें, ठीक है, ये हमारा निशान, नीचे बुकरम छोड़ेंगे। अब देखते हैं इसकी कटिंग। ये लें, और से चीज़ों को पाइपिंग लगनी है, सिंपल वी नेक है, स्लिट में पाइपिंग, गोल पाइपिंग लगाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारा गला कटिंग हुआ। उसके बाद इसके साथ, इसको बोलते हैं टेलरिंग ज़ुबान में इसका फैशन, फैशन पट्टी। वो तकरीबन 0.25 इंच, 1 इंच, 0.25 इंच से ज़्यादा बुरी लगती है। ये रखा, तो साथ ही हमने इसको ये स्लिट के लिए टर्न कर दिया। ये मैं ज्वाइंट लगा के स्लिट बना सकता था, लेकिन आपके लिए मैं काम आसान कर रहा हूँ। ये यहाँ से नीचे से नोक बना लें, तुरपाई अच्छे से होगी। ये हो गया हमारा, यहाँ से इसकी, ये ऊपर से आधा इंच छोड़ के निशान, आप इसको ये कटिंग कर दें। सही, ये हमारा हो गया फ्रंट का गला। अब जैसे हमारा फ्रंट का गला हुआ तो हमने क्या करना है, साथ ही उसी टाइम बैक के गले का निशान भी लगा लेना है। यहाँ पर ऊपर चलते हैं, बैक का गला है हमारे पास 3 इंच, तो 4 इंच पे ये वाला निशान लगाएंगे, आधा इंच फोल्ड हो जाएगा। ठीक, ये, और उसी हिसाब से जितना हमने फ्रंट का रखा 0.25, ठीक है, उतना ही हम इसका रखेंगे 0.25। ये ठीक। अब बैक के लिए क्या करें, बैक पे गोल बनाना है तो हाथ की पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से, वो जो कपड़े की फालस लगती है, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी फिल वक्त कोशिश है जो भी मेरे साथ नया स्टूडेंट जुड़ा हुआ है वो काम को आसानी से समझ ले, अपनी एक कमीज़ सादी बनाए, अच्छे से बनाए। ठीक, ये लें जी, ये हमारा गला कटिंग हो गया। इसको कहते हैं खर्चा लगाना शर्ट का। क्या करना भाई, शर्ट का हमने खर्चा लगाना है। ये आ गया, बैक का गला हो गया, फ्रंट का गला हो गया। सही, अब इनको हमने चिपका लेना है, आयरन कर लेना है। जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है शर्ट में से, हमने उसको एहतियात से इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि हमारे पास कपड़ा खुला है तो हम उसको अंधाधुंध इस्तेमाल करते जाएं। ये काम बिल्कुल नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। कपड़ा हो उसका बिल्कुल एहतियात से इस्तेमाल लेना है आपने। ये देखें, ये हमारे पास कपड़ा है, यहाँ पर ये देखें, अब ये इतना कम है, कोई मसला नहीं, मैं इतना जोड़ लगा लूँगा, लेकिन कपड़ा मैं ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा। ठीक, उस हिसाब से हम इसको ये कटिंग कर लेते हैं। अब गले को चिपकाना कैसे है, देखें, गौर करना है, चीज़ों के ऊपर बिल्कुल गौर करना है।
ये देखें, ये गला रखा ऐसे, बिल्कुल सीधा सीधा रखना है, बिल्कुल ऐसे बिठा लिया, हल्का सा वो खुद ही बैठ जाएगा। आपने इतना सा चिपका लेना ऐसे, इतना सा, बस एक दफ़ा इस्त्री घुमानी है। उसके बाद हमने अपनी तसल्ली कर लेनी है, कितना हमारा था 7.5, ये बिल्कुल पूरा 7.5 पड़ा है, ठीक है। अब जैसे हमें पता चल गया कि ये पूरा है, फिर हम इसको आयरन के ऊपर पूरा वज़न दे के अच्छे से, ये देखें, ये हमारा गला इस तरह से जैसे हम ये कर रहे हैं, उसके साथ यहाँ से ये छोड़ के, ये साथ कपड़ा छोड़ के ये कटिंग कर दी। भाई टाइम का इस्तेमाल है, इसको इधर रखें ताकि वो साथ चिपकता रहे और साथ में हमारा काम भी होता रहे। बात समझ रहे हैं? ये ले, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से भी हमने इसको बराबर, वो जैसे शर्ट कटिंग हुई पड़ी है, ऊपर से हल्का सा ये कर लेना है। अब हमारे पास ये वाला ना कपड़ा कम था, अब आप भागेंगे पहले जॉइंट लगाने के और पहले जोड़ ला लो, नहीं, ज़रूरत नहीं है। ऐसे रखें चढ़ा के, ऐसे ये लें, ये चिपका लें इसको ऐसे, ठीक। ये हम इसकी कटिंग कर देते हैं, बस हमारा कपड़ा पूरा हो गया। ये सही है। अब वो जो जॉइंट लगाना है उसका हमें फ़ायदा ही कोई नहीं, हमारा टाइम ही लगना है ना। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें ऐसे, आयरन के ऊपर खड़े हैं आप, तो मजाक थोड़ी है। इस्त्री तो बंदे तो वट कट देंदी है, कपड़े दे क्यों नहीं। ये लें, ये हमारा बैठ गया जॉइंट। इसके ऊपर हम बाद में जब सिलाई पे जाएंगे तब इसके ऊपर काम करेंगे। अब इस्त्री का काम हमने कोशिश करनी है सारा कंप्लीट करना है, खर्चा इसका कंप्लीट लगाना है हमने, ठीक। ये जो हमारे वी ये बने हुए हैं कट, ये वाले और ये वाले, ठीक, इनके ऊपर टुक्के लगाने हैं। शावर पड़ा है तो शावर की मदद से हल्का सा स्प्रे करें, हल्का सा, गीला नहीं करना। फिर ये वाला काम, इसको ऐसे बिठाते जाएं। अब हम ये चीज़ें नहीं बिठाते, अगर आप हमसे पूछें कि हम ये करते हैं तो नहीं करता, क्योंकि ये सीधा सीधा काम है, हमें इतना वो नहीं करना होता। लेकिन आप नए हैं, शुरू से कर रहे हैं, तो आपके लिए ये लाजमी है, आपने इसी रास्ते से गुजरना है। शॉर्टकट कोई नहीं है, इस काम का शॉर्टकट कोई नहीं है, सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद ये फिर यहाँ से फोल्ड करें, ये बैठ गया, ये बैठ गया, और ये हमारा ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक नीचे से नोक है, नोक को बिठाएं अच्छे से, ये लें, ये बैठ गई, और साथ में दूसरी साइड भी ये बैठ गई, ठीक। अब जब ये हो गया, फिर आप इसको चाहे ऐसे ऐसे रखें सीधा, चाहे उल्टा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये रख के इसकी सेंटर की क्रीज बना लेनी है, बिल्कुल सेंटर में, जैसे हमने बुकरम का क्रीज बनाया था। ये हमारा फ्रंट का गला बन गया। इसी फार्मूले के मुताबिक हमने बैक का गला बनाना है। मैं रख के थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके आपको, ताकि चीज़ें, क्योंकि एक गला मैंने बता दिया, गला चिपकाने का बस यही फार्मूला है। ये देखें, ये रखा, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखा, साइज़ बिल्कुल पूरा किया, जैसे पूरा आ रहा है रखें और इसको घुमा दें, बस। ये हमने गला बैक का भी बना लिया,
ठीक है, यहाँ तक ये हमारा बैक का गला आ गया। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, ये देखें बॉर्डर के नीचे कपड़ा अलग लगना है, हमें इसकी भी ज़रूरत है। ठीक है, हमने ये भी साथ बनाना है। अब इसकी जो शलवार का या जो कपड़ा था जो हमने इसके नीचे लगाना है, सिंपल कमीज़ है सिलाई वाली, वो पलटे शल्टे वाली नहीं है। ठीक है, उसको देखना है। और हमने इसके जो गले में पाइपिंग लगानी है उसका भी हमने ख्याल रखना है। ठीक है, तो शलवार के कपड़े की हम पाइपिंग लगा रहे हैं। पहली कोशिश ये करनी है कि हमें जो गले में पाइपिंग लगाते हैं वो उरेब लगाएं। मैंने समझाया हुआ क्लास 1 में, ये सीधी साइड है और ये उरेब कपड़ा है, आड़ा कपड़ा है। ऐसे हम कटिंग करेंगे तो उरेब होगा, तिरछा। ये देखें, ये हमने किया, यहाँ से हमारी तकरीबन 1 इंच की पट्टी हम कटिंग कर रहे हैं गले की पाइपिंग के लिए। ये हमारी 2 पट्टियाँ हो गई, इससे हमारी गले की पाइपिंग निकलेगी। ठीक, अब देखना है, देखें अगर हम यहाँ से लगाते हैं फॉल्स नीचे कपड़ा तो वो कम है, इसको हम रखते हैं, हम इसी की कमीज़ का कपड़ा इस्तेमाल करते हुए ये देखें, ये लें। ठीक, ये हो गया जी, हमारे पास जितना दामन था उस हिसाब से ये हमारे पास काफ़ी है, 29। अब हमने क्या किया, ज़रा गौर तलब चीज़ें हैं। ठीक है, बाजू के नीचे, हाँ एक चीज़ रहेगी, बाजू के भी नीचे वो लगनी है, तो बाजू की भी हम पट्टियाँ निकाल लेते हैं। ये रही, ये हमारी बाजू के नीचे लग जाएंगी, ये। ठीक, ये क्योंकि बाजू के आगे भी बॉर्डर है ना, तो ये बाजू के नीचे लगेंगे। ठीक है, ये हमारी दामन बाजू की 2 पट्टियाँ हो गई। ये हमारी जो पाइपिंग गले में लगानी है वो हो गई। ये हमारा बैक का गला और ये वाला फ्रंट का गला। उसके बाद हमने बाजुओं के निशान लगा लिए। ठीक, उसके बाद हमने शर्ट के निशान लगा लिए। आज की क्लास 9 में जो हमने चीज़ें समझी, शर्ट को शुरू करने का पहला मरहला क्या है, आपने इसको खूब समझना है, प्रैक्टिस करनी है और याद करने की कोशिश करनी है। अब क्लास 10 में इसका गला बनाने का तरीका, गले पे पाइपिंग लगाने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसी वीडियो में आपको ये कंप्लीट शर्ट आप तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर एक वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब इंशाल्लाह क्लास 10 में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इसके ऊपर खूब मेहनत कीजिएगा। दें इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।